जमहूरियत का मंदिर कहे जाने वाले लोकसभा में भी हेट स्पीच का देना नए भारत की नई सियासत के रुख को बताने के लिए काफी है। नए पार्लियामेंट के नए सेशन में 21 सितंबर को जो कुछ हुआ उसकी वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर वो चेहरा जरूर दिखा सकते हैं जिसने मुल्क को शर्मसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुल्क में बढ़ती नफरत का ये फसाना अब लोकसभा में भी पहुंच चुका है, जिसकी वीडियो हम आपको नहीं दिखाने पर मजबूर हैं। मैं ये बार बार कहूंगी क्योंकि इस वीडियो में जिस जबान का इस्तेमाल किया गया है वो बेहद बेहुदा, अफसोसनाक और जितनी भी मजम्मत की जाए कम ही है। दरअसल लोकसभा में 21 सितंबर को चंद्रयान पर चर्चा के दौरान दिल्ली के बीजेपी के एमपी रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को उनके मजहब की बुनियाद पर जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, ये नए हिंदुस्तान की झलक पेश कर रहा है, जिसमें एक खास समाज के खिलाफ आप जितनी नफरती बयान देंगे आपका कद उतना बढ़ता जाएगा। शायद बीजेपी के एमपी रमेश बिधूड़ी इसी का कुछ फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए बीएसपी सांसद दानिश अली ने रमेश बिधूड़ी के मुतनाज़ा हमले पर क्या कुछ कहा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आदरणीय लोकसभा स्पीकर कल की घटना का संज्ञान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। मैंने नोटिस दिया है क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है। ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो वहीं रमेश बिधूड़ी के बयान पर बढ़ते मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ने उन्हें फिलहाल सिर्फ हिदायत दी है और बीजेपी ने वजह बताओ नोटिस जारी किया है। तो वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने एमपी के बयान पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि अपोजिशन की पार्टियों ने संसद से सस्पेंड किए गए आपके संजय सिंह और राघव चड्ढा का हवाला देते हुए कहा है कि जिस तेजी से अपोजिशन के लीडरान को सस्पेंड किया जाता है, उसी तेजी के साथ सरकार को अपने एमपी पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए अपोजिशन के लीडरान ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आज की बहस करेंगे कि क्या ये नया हिंदुस्तान है। मुझे हैरत हो रही है कि सारे मुसलमानों को कंडम करने के लिए और अपना 24 का इलेक्शन बनाने के लिए ये सारा मैदान बनाना इस तरीके से अच्छा नहीं है, और पूरी कौम को जलील करना। हम इस देश के अंदर बाइज्जत हैं, हमने इस देश की खिदमत की है। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं, मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूँ इन चीज़ों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह।
क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना जायज है पार्लियामेंट के अंदर? ये तो एक गली के गुंडे की तरह बात कर रहे हैं वहां पर। और शर्मनाक उससे बड़ी बात यह है कि वहीं पर पीछे बैठकर पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं।